कैन और हाबिल की कहानी, भाईचारे की पहली हत्या। आइए सुनते हैं कैन और हाबिल की कहानी। जब आदम और हवा को अदन के बाग से निकाल दिया गया था, अब धरती पर उनके जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। परमेश्वर ने उन्हें संतान दी जिनका नाम था कैन और हाबिल। कैन पहला पुत्र था जो किसान बना, वहीं हाबिल दूसरा पुत्र था जो पशुपालक बना। कैन खेतों का काम करता, वहीं हाबिल भेड़ों की देखभाल करता। कैन एक मेहनती किसान था, वहीं हाबिल विनम्र और परमेश्वर भक्त था। हाबिल अपने झुंड के पहले और एक अच्छे मेमने को परमेश्वर को भेंट देता है, और कैन ने भी फसल से कुछ भेंट दी, लेकिन दिल से नहीं दी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को देखा, पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। हाबिल की वेदी से धुआं ऊपर जाता है, लेकिन कैन की वेदी से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और कैन क्रोधित हो गया। तब यहोवा ने कहा, कैन तू क्यों क्रोधित हुआ है? ओ तेरे मुंह पर उदासी क्यों है? यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। लेकिन कैन ने परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज किया, और कैन के मन में अपने भाई हाबिल के प्रति ईर्ष्या और हत्या का भाव था। फिर एक दिन हाबिल अपनी भेड़ों को चरा रहा था, वहीं कैन एक बड़ा सा पत्थर लेके आता है और हाबिल पे वार करता है। हाबिल की वहीं पे हत्या कर दी जाती है। वहीं फिर कैन घबरा जाता है कि ये उससे क्या हो गया। फिर परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन तेरा भाई कहाँ है? कैन ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा, तू शापित है, तूने ये क्या किया? तेरा भाई का लहू मुझे जमीन से पुकार रहा है। और कैन का चेहरा डर से भर गया, धरती बांझ हो गई। परमेश्वर ने कहा, अब धरती तुझसे फसल नहीं देगी, तो भटकेगा, एक घुमक्कड़ बनेगा, पर मैं तुझ पर एक चिन्ह लगाऊंगा ताकि कोई तुझे न मारे। कैन का जीवन आत्मिक और सामाजिक रूप से टूट गया। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया, लेकिन यह दया और न्याय का अद्भुत मेल था। यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि हर मानव के हृदय की कहानी। परमेश्वर मन देखता है, भेंट नहीं। ईर्ष्या पाप को जन्म देती है। परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन दया भी करता है। कैन ने अपने भाई को मारा, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने दिया ताकि हम जीवन पा सके। कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में हाबिल कौन है और कैन कौन बन रहा है। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।